नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर की आप लोग की भर्ती और राजस्थान के बिजली बोर्ड के अंदर आने वाली है। कितने पद होंगे और अक्टूबर में इसका एग्जाम प्रस्तावित है, तो इसमें कैसे आप लोगों का पेपर रहेगा या कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी ब्रांचेज में कितनी वैकेंसीज हैं, ये आपकी श्योरिटी कैसे है कि गुरुजी वैकेंसी आएगी ही आएगी, या फिर हमारे पास में क्या प्रूफ है कि हम लोग इसका कंफर्मेशन दे सकते हैं। तो कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने 1 लाख पदों का वर्गीकरण किया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि इन 1 लाख पदों पर आप लोग की साल 2026 के अंदर वैकेंसीज जो आई हैं, उन वैकेंसीज का एग्जामिनेशन कब कब होगा। तो यहां पर एक इन्होंने नोटिस करने वाली चीज है। आई थिंक यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ऊर्जा विभाग के अंदर इन्होंने लगभग 2000 पदों की भर्ती दी हुई है और ये 2000 पदों की जो भर्ती है उसका आपका प्रस्तावित है एग्जामिनेशन अक्टूबर के अंदर। जी हां दोस्तों, अक्टूबर में 2000 पदों पर आप लोगों की भर्ती प्रस्तावित है। और ये जो आप लोग का यहां पर दिया हुआ है, ये राजस्थान सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है जो राजस्थान सरकार ने दिया है कि 2026 में हम लोग रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाएंगे। अब इसी में एक पुख्ता सबूत हमारे पास में आया है। बेसिकली क्या होता है, विद्युत विभाग आप लोगों का यहां पर राजस्थान के अंदर विद्युत विभाग को 5 कंपनीज में बांटा गया है। पहली कंपनी है जो लाइट का उत्पादन करती है, उसको RVUN बोला गया है, उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम आप लोग का बोला गया है। उसके बाद में एक ट्रांसमिशन वाली कंपनी होती है जिसको हम लोग RVPN बोलते हैं। ये बड़े बड़े जीएसएस जैसे 400 केवी का, 220 केवी का, 132 केवी के जीएसएस का ये मतलब ट्रांसमिशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर ट्रांसमिशन करते हैं। देन ये आप लोगों के सिटी के अंदर ले जाकर 132 से 33 में कन्वर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद में आप लोगों के 3 डिस्कॉम आते हैं जो आपके घरों तक लाइट पहुंचाते हैं, और वो तीनों डिस्कॉम हैं, एक तो जोधपुर डिस्कॉम, एक जयपुर डिस्कॉम और एक अजमेर डिस्कॉम, जिनका नाम है, जिसको आप लोग JDVNL बोलते हैं और JVVNL बोलते हैं और AVVNL हम लोग उसको बोलते हैं। तो कुल मिलाकर जो ऊर्जा विभाग है राजस्थान के अंदर, इन 5 कंपनियों के थ्रू चलता है। उत्पादन हो गया, देन उसके बाद में ट्रांसमिशन हो गया, फिर उसके बाद में आप लोगों का जो डिस्कॉम होते हैं, डिस्कॉम आप लोग के 3 हैं, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। इनमें अलग अलग जिले बांटे हुए हैं राजस्थान के अंदर। अब इसमें कहानी यह आती है, इन 5 जो विभाग है आप लोग के, इन 5 विभागों की कार्य प्रणाली अलग अलग चलती है और इन 5 विभागों के नियम लगभग सेम रहते हैं आप लोग के। इन 5 विभागों को मिलाकर बिजली विभाग बोला जाता है। अब इसमें यह बोला गया है कि ये जो वैकेंसी आने वाली है, जैसे पिछली बार वैकेंसी आई थी या उससे पिछली बार भी वैकेंसी आई थी, लास्ट ईयर ही वो वैकेंसी आई थी 2025 के अंदर, उससे पहले आप लोग की 2021 के अंदर वैकेंसी आई थी, उससे पहले 2018 में आई थी, उससे पहले 2016 के अंदर आप लोग की वैकेंसीज आई थी इस विभाग के अंदर। तो ये जब भी वैकेंसी आती है तो इंजीनियर्स के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाती है कि ये उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो इंजीनियर्स के लिए नोडल एजेंसी आप लोगों का उत्पादन होता है और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जो आप लोग की नोडल एजेंसी होती है वो प्रसारण होता है, RVPN होता है। अब हमें तो इंजीनियर से ही काम है आप लोगों का, तो यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, लगभग 3500 पद वित्त विभाग के पास में भेजे गए थे। जी हां, लगभग 3500 पद आप लोग के वित्त विभाग के पास में भेजे गए थे। उनमें से 2005 पदों के ऊपर देखो, यहां पर इन्होंने लिखा भी है, प्रसारण का आप लोगों का जो निदेशन, जो प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और अध्यक्ष जो है आप लोग का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उत्पादन का, उन दोनों को लिखा हुआ है। और किसके लिए कि डिस्कॉम में भर्ती आने वाली है, उसके लिए इन्होंने लिखा है आप लोग का सहायक शासन सचिव के द्वारा। ये मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीट जो है उस ऑफिस से यह आता है आप लोगों का। और क्या आता है कि आपने हमें 3452 रिक्त पद भेजे थे कि हमारे विभाग के अंदर इतने रिक्त पद हैं, उनमें से 2005 रिक्त पदों के ऊपर हमने अनुमति दे दी है। क्या दे दी है? 2005 पदों पर इन्होंने
अनुमति दे दी है। और ये 2005 पद, अब आप देख लीजिए इन्होंने कितने भेजे थे। सबसे पहले अजमेर के अंदर इन्होंने भेजे थे 241, पास हुए हैं 144। जूनियर इंजीनियर के पदों की बात कर रहा हूं। जूनियर इंजीनियर के पद जो अजमेर में हैं बेटा, वो कितने हैं आप लोग के? जेईएन के पद जो हैं वो अजमेर डिस्कॉम के अंदर आप लोग के कितने हैं? 144 पद प्रस्तावित है आपके। जयपुर के अंदर आप लोग के कितने हैं? 315 इन्होंने भेजे थे, 189 इन्होंने पास करे हैं, 189। उसके बाद में जोधपुर में जूनियर इंजीनियर, ये तीनों डिस्कॉम है, जिसमें 206 भेजे थे, 123 इन्होंने अप्रूवल मिला है। उसके बाद में उत्पादन में 366 भेजे थे, 219 आप लोग का यहां पर 219 पदों के लिए स्वीकृति मिली है आप लोग की। और 324 प्रसारण में भेजे थे, 194 आप लोग के पदों के लिए यहां पर स्वीकृति मिली है आरवीपीएन के अंदर। अर्थात ये जेईएन के टोटल पद आप लोगों के रहने वाले हैं। और टोटल पद जो रहने वाले हैं वो आप लोगों का 869 आप लोगों के पद रहने वाले हैं। कितने पद रहने वाले हैं आप लोग के? 869 इन्होंने बोला है। अब ये नंबर ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग का नंबर ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। तो 869 आप लोग के जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, और कमर्शियल असिस्टेंट जिसको आप लोग बोलते हैं, उनकी भी वैकेंसी अच्छे खासे नंबर के अंदर है आप लोगों की। अब मुद्दे की बात आती है, इस पेपर की हम लोग तैयारी कैसे करें? तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, अक्टूबर में इसका एग्जाम प्रस्तावित है। तो ये एग्जाम जो लेता है वो आईबीपीएस लेता है। कौन लेता है? आईबीपीएस। ये 2 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन निकालता है, 1 महीने के फॉर्म भरने का टाइम देता है, और 15 दिन के बाद में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवा देता है आप लोगों का। तो ध्यान रखना, अक्टूबर का यदि आप लोग माने तो कब मानेंगे आप लोग? अगस्त में इसका नोटिफिकेशन हम लोग मान सकते हैं कि अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, और अक्टूबर में 100% एग्जामिनेशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन के 10-12 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद 10-12 दिनों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोगों का हो जाता है, और फिर फाइनल रिजल्ट आता है आप लोगों का 5-10 दिनों के अंदर। अर्थात ये टोटल ओवरऑल 3-4 महीने का प्रोसीजर है। 3-4 महीने के अंदर आप लोगों का ये विद्युत विभाग आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देता है। पेपर का पैटर्न क्या रहता है? पेपर का पैटर्न यहां पर जो बोला जाता है वो 120 नंबर का टेक्निकल आप लोगों का पूछा जाता है, और 80 नंबर का आप लोग का नॉन टेक यहां पर पूछा जाता है। नॉन टेक के अंदर इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज किया था। 48 नंबर का राजस्थान जीके पूछा था, 8 नंबर का हिंदी है, 8 नंबर का इंग्लिश है, 8 नंबर का मैथ है, और आप लोगों का जो है बचा हुआ 8 नंबर का रीजनिंग करके यहां पर पूछा गया था। तो 32 ये और 48 वो, 80 नंबर वो, और 120 नंबर का आपका टेक्निकल है। 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का आप लोगों का पेपर होता है। यस और नो, 60 क्वेश्चन आप लोगों के टेक्निकल के आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आप लोगों का होता है। यस और नो, हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का होता है। तो ये आप लोगों का एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। काफी अच्छी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ सिविल की भी वैकेंसीज इसके अंदर आएगी। मेनली तो आप लोगों की इलेक्ट्रिकल की ही वैकेंसी आती है। ये तीनों वैकेंसीज कंप्लीट इलेक्ट्रिकल की है आप लोगों की। इसमें इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल की बहुत कम होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल आप लोगों का मेनली होता है इन वैकेंसीज के अंदर। उत्पादन में इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों होते हैं। तो ये आप लोगों की वैकेंसीज हैं। अब बात करें तो इन वैकेंसीज के अंदर आप लोगों को क्या होगा? पहले फॉर्म सारी वैकेंसियों के लिए एक जगह ही फॉर्म भरवाया जाएगा। कॉमन मेरिट आप लोग की निकलेगी, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती है इस विभाग के अंदर। तो आप सभी लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जॉब है जो राजस्थान से है या अदर स्टेट से है। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें एलिजिबिलिटी होती है आप लोगों का बीई या फिर बीटेक। जिन्होंने बीई या फिर बीटेक किया हुआ है वो सभी बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यस और नो, डिप्लोमा वाले छात्र यहां पर अलाउड नहीं है बिजली विभाग की जेई की वैकेंसी के अंदर। यहां पर केवल बी और बीटेक ही मांगा जाता है। यस और नो। तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपकी तैयारी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए, और ये तैयारी बड़े युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को यहां पर रिगार्डिंग
कोई भी प्रिपरेशन करनी है तो हमारे YouTube चैनल RW टेक क्लासेस के ऊपर बने रहिएगा। RW टेक क्लासेस के ऊपर हमारा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसके थ्रू आप लोग इस एग्जामिनेशन के टेक्निकल पोर्शन की पूरी तैयारी कर सकते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।